कुमार गौरव आप बीजेपी कवर करते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले संसद भवन का उद्घाटन, वहां विपक्षी एकजुटता नजर आ रही है, विपक्ष की 21 पार्टियां एक हो गई हैं। उसके बाद अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल मिशन पे निकले हुए हैं। लेकिन अब एक और बड़ी खबर, नीति आयोग को लेकर प्रदेश के अलग अलग मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, यहां तो सिर्फ फोटो लिए जाते हैं, प्रदेश के हितों का काम नहीं होता है। तो बीजेपी के लिए क्या माने कि विपक्ष अब लामबंद हो गया है, हर मुद्दे पे एक साथ एकजुट होकर विरोध करना है सरकार का? देखिए, जाहिर तौर पे ये अमूमन पिछले 9 सालों में ऐसा होता आया है। और बीजेपी अगर बात करे, अगर उनके नेताओं से बात करेंगे या सरकार के मंत्रियों से बात करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि हमें विपक्ष से सहयोग की उम्मीद भी नहीं रखती, चूँकि पिछले 9 साल का जो रिकॉर्ड है, आप जो भी मामला हो, नया संसद भवन हो, राफेल हो, ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम मुद्दों पर वो हमें घेरते हैं और कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम सफलता सरकार को मिलती है। अब इस दिल्ली के अध्यादेश और संसद भवन का जो इनॉग्रेशन होना है, उसको अगर उसको जोड़ा जा रहा है कि एक लामबंदी बन रही है, तो एक बात तो बीजेपी की तरफ से, और तमाम जो एक गणित की बात कर ले, लोकतंत्र में अगर बात करते हैं तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर, तो सीधी सी बात है, नंबर्स की बात कर ले। अब कल ये खबर आई कि 21 पार्टियां संसद भवन का जो प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया जाना है उसका बहिष्कार कर रही है। उसके जवाब में बीजेपी की तरफ से ये आया, 25 पार्टियों की लिस्ट आई कि 18 एनडीए के लोग, 18 एनडीए की पार्टियां और 7 जो बाहरी पार्टियां हैं, जिससे उम्मीद विपक्ष को होती है कि वो उनके साथ आ सकते हैं, जिसमें बीजेडी है, जेडीएस है, वाईएसआरसीपी है, रामविलास पासवान का एक ग्रुप है, वो भी अभी एनडीए का हिस्सा, उसको नहीं माना जाता, चिराग पासवान को, उनको अलग रखा गया है। और अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो बहन जी की बीएसपी है। तो ये 7 ऐसी पार्टियां हैं जो संसद भवन के मामले पे बीजेपी के साथ आई हैं। 25 है। अब ये एक दलील है कि ये जो 25 पार्टियां हैं, इनमें इनकी संख्या कितनी है। तो संख्या बल के लिहाज से अगर जाए तो 18 एनडीए की पार्टियां और 7 ये जो तमाम दल आए हैं बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ आए हैं, एक तरह से कहें तो अगर आंकड़ों पे जाइएगा तो 376 सांसद ऐसे हैं जो इन दलों से हैं, और संसद भवन के प्रधानमंत्री जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं उसमें वो शामिल होंगे, उसका वो समर्थन कर रहे हैं। अपोजिशन में जो 21 दल है उसके 168 सांसद है, यानी 68% प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के साथ हैं, 32% उनके विरोध में है। राज्यसभा में आइए, 131 सांसद जो इन तमाम दलों से हैं वो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है संसद भवन के लोकार्पण का, उसमें शामिल हो रहे हैं। 104 विरोध में है, वहाँ भी 55-45 का आंकड़ा है। 55% दल कह लें या सांसद कह लें, वो सरकार के फैसले के साथ है, वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। दलों की अगर राज्यों की बात कर लें, 18 राज्यों में जिनकी सरकार है वो सरकार के इस फैसले के साथ है, कई के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं इसमें। 12 विपक्ष के राज्य हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा संसद भवन के इनॉग्रेशन के खिलाफ है। तो इफ डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर्स, तो नंबर्स के हिसाब से अगर दिल्ली के अध्यादेश और संसद भवन का जो लोकार्पण होना है उसको जोड़ भी देंगे, तो ऐसी स्थिति में सरकार के नंबर्स यहाँ पे ऊंचे दिखते हैं। रही बात अध्यादेश का मामला कि अध्यादेश जब राज्यसभा में आएगा तो तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करेंगी, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अमूमन देखा गया है केंद्र सरकार के तमाम बिल्स आप देखिए जो वो चाहते हैं, लोकसभा में नंबर्स की उनके पास कमी नहीं है, 68% और 32% का आंकड़ा है, लेकिन राज्यसभा में 55-45 का। और कई ऐसे मौके आते हैं जब मामला फंसता भी है, तो भी ये जो 7 दल जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नॉन एनडीए दल आएंगे 28 तारीख को, या उन्होंने समर्थन किया है प्रधानमंत्री की बात का और सरकार की बात का कि प्रधानमंत्री ही संसद भवन का लोकार्पण करें, वो सहयोग में आते हैं बीजेपी और सरकार के, एनडीए के। तो ऐसी स्थिति में जो जरूरी बिल होता है वो भी पास होता है। रही बात विरोध की, तो सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विरोध की उन्हें आदत है, लेकिन आंकड़े के हिसाब से जाएंगे, संख्या बल के हिसाब से जाएंगे तो उनके पास नंबर अव्वल है। अब रही राजनीति में नैतिकता की बात, तो वो दौर गया। एक दौर था जब एक प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता था कि एक सांसद को उन्होंने कोयला मंत्रालय दिया, जब कैबिनेट सफल किया तो कहा कि देखो मैं तुम्हें कोयला मंत्रालय दे रहा हूँ, हाथ काला मत करना, वो आग्रह किया गया था। लेकिन आज का प्रधानमंत्री ये कहता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जाहिर सी बात है, नैतिकता और राजनीति में जो नैतिकता की बात होती है उसकी उम्मीद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से करना आज की तारीख में बेमानी है। और जहां तक रही संख्या बल की बात, तो तीनों जगहों पे आपने देखा राज्य में सरकारों की बात, राज्यसभा के आंकड़े और लोकसभा के आंकड़े, अगर आप उस हिसाब से भी जाएं, संसद भवन के इनॉग्रेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर अध्यादेश के एंगल से भी उस एकता को जोड़ेंगे, 25 दलों का जो एनडीए के साथ आए हैं, हो सकता है गौरव, हो सकता है आंकड़े जो हैं वो सीटों के लिहाज से बीजेपी के पक्ष में।
आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। क्या यही आंकड़े अहंकार की वजह बन रहे हैं? यही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इनके पास बहुमत है तो ये अहंकार दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं।